जय हिंद एंड वेलकम बैक टू द चैप्टर द टाइगर किंग। और हम लोग दो वीडियोस कर चुके हैं। यहाँ तक हम पहुँच गए थे कि उसने अपना थ्रोन कैसे बचाया। हम लोग आगे करते हैं। विदिन 10 years महाराजा किल 70 टाइगर्स एंड टाइगर्स पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट। 10 साल के अंदर उन्होंने 70 टाइगर मार दिए तो प्रतिबंधपुरम में टाइगर खत्म हो गए। एक्सटिंक्ट मतलब खत्म हो गए। सो महाराजा डिसाइडेड टू मैरी अ गर्ल फ्रॉम अ रॉयल फैमिली फ्रॉम अ स्टेट विद अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स। तो इसलिए राजा ने डिसाइड किया एक रॉयल फैमिली में शादी करने का, ऐसी शादी करने का, ऐसे राज्य से शादी करने का, लड़की से शादी करने का जिसके स्टेट में बहुत सारी पॉपुलेशन हो किसकी, टाइगर्स की। ठीक है, क्वेश्चन क्या आ सकता है इस स्टेंजे का, क्यों फायदा है? फायदा ये है, क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई डिड टाइगर किंग डिसाइड, व्हाई डिड किंग डिसाइड या व्हाई डिड महाराजा डिसाइड टू गेट मैरिड, कि उन्होंने शादी करने का निर्णय क्यों किया। ठीक है, तो आप बोलोगे कि क्योंकि महाराजा के राज्य में सारे के सारे, ये पूरा पैरा आप उतार दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसने क्योंकि प्रतिबंधपुरम में सारे खत्म हो गए थे इसलिए उसने राज्य में शादी करने का निर्णय किया जिसके अंदर बहुत सारी पॉपुलेशन हो टाइगर की, ताकि वो उन्हें मार पाए। ठीक, उसके बाद फाइनली ही किल्ड 99 टाइगर्स एंड ही वाज नॉट फाइंडिंग द लास्ट वन, सो हिज एंजाइटी रीच टू एक्सट्रीम। क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई डिड हिज एंजाइटी बिकेम एक्सट्रीम। उसकी जो एंजाइटी थी, उसकी जो चिंता थी, वो बिल्कुल अपने टॉप पर क्यों पहुंच गई थी। ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि फाइनली मतलब क्योंकि वो 99 टाइगर मार चुके थे, ही हैड किल्ड 99 टाइगर, क्योंकि वो 99 टाइगर मार चुके थे, लेकिन ही वॉज नॉट फाइंडिंग द लास्ट वन। उनको वो आखिरी जो 100वां टाइगर था वो नहीं मिल रहा था जिससे उनको सबसे ज़्यादा केयरफुल रहना था। तो इसलिए उनकी जो चिंता थी, उनकी जो परेशानी थी, वो बिल्कुल पीक पर थी। ठीक है, फिर क्या हुआ, सून ही गॉट अ हैप्पी न्यूज, उन्हें जल्दी ही बड़ी गुड न्यूज मिली दैट अ टाइगर वॉज एक्सपेक्टेड इन हिज किंगडम, कि उसके राज्य में, कैसे बाहर से आ गया होगा कि उनके राज्य में एक टाइगर है। ठीक है, बट टाइगर वॉज नॉट इजीली फाउंड, लेकिन वो टाइगर इजीली उन्हें फाउंड नहीं हुआ। ठीक है, फाइनली दीवान सॉ द टाइगर विच हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम मद्रास। ये मद्रास से फाइनली जो दीवान था, मतलब वही मंत्री थे उनके, उन दीवान साहब ने देखा कि भैया एक मद्रास से इन्होंने क्या मंगवाया था, एक वो मंगवाया था, टाइगर मंगवाया था, एंड केप्ट हिडन एट हिज हाउस, जो कि उसके घर में छुपा हुआ था, मतलब छुपाया था। ठीक, एंड ही लेफ्ट दैट टाइगर इन जंगल, और उसने इस टाइगर को उठा करके जंगल में छोड़ दिया। एंड नेक्स्ट डे, और अगले दिन महाराजा शॉट दिस टाइगर, अगले दिन महाराजा ने इस टाइगर को शूट कर दिया। ठीक, उसके बाद फिर क्या हुआ, आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, जैसे ही महाराजा ने छोड़ा वो निकले, हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक ऑफ टाइगर। जो हंटर्स थे, बाकी के शिकारी थे, वो एक क्लोजर लुक मतलब उसके पास जाकर के उन्होंने देखा उसको। तो क्या हुआ, क्लोजर लुक ऑफ टाइगर, टाइगर के बिल्कुल क्लोज जाके देखा। दे रियलाइज, उनको आभास हुआ दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड, कि टाइगर मरा नहीं था, बट हैड फेंटेड, वो बेहोश हो चुका था, फ्रॉम शॉक, यानी शॉक से उसको, मतलब जो होता है ना शॉक लग जाता है, तो उससे वो बेहोश हो गया था। एज द बुलेट हैड मिस्ड इट, क्योंकि जो बुलेट थी वो इसको छू के निकल गई थी, राइट। सॉरी, सो वन ऑफ द हंटर्स टुक द एम, सो उनमें से एक हंटर ने एम लिया, मतलब सॉरी, एक हंटर ने, उनमें से जो मतलब हंटर्स थे, तो उनमें से एक हंटर ने मतलब निशाना साधा, टुक द एम का मतलब निशाना साधा, एंड शॉट द टाइगर टू सेव देयर जॉब्स, और अपनी जॉब बचाने के लिए उन्होंने उसको शूट कर दिया। फिर क्या हुआ कि जैसे क्वेश्चन आ सकता है, वॉज द 100 टाइगर वॉज शॉट, वॉज द 100 टाइगर वॉज किल्ड, क्या 100वां टाइगर मार पाया राजा? तो हम क्या बोलेंगे कि नहीं, वो नहीं मार पाया। उसने वो सारी कहानी लिखेंगे कि जब उन्होंने देखा टाइगर को, उसने शॉट किया, लेकिन जब उसके हंटर्स ने क्लोजर लुक पे वो देखा तो उन्हें पता चला कि वो टाइगर मरा नहीं था। ठीक है, इट वॉज द 3rd बर्थडे ऑफ महाराजा सन। अब ये महाराजा के तीसरे मतलब जन्मदिन था, मतलब 30 साल का हो गया था, तो जन्मदिन था महाराजा के सन का। सो ही वॉन्टेड टू गिव हिम अ स्पेशल गिफ्ट, इसलिए वो उसको एक स्पेशल गिफ्ट देना चाहते थे। ही सॉ अ वुडन टाइगर, उन्होंने एक लकड़ी का टाइगर देखा, एंड फाउंड इट, और उन्हें ऐसा लाया, उन्होंने पाया इट, मतलब इसे द परफेक्ट गिफ्ट फॉर हिज सन, क्योंकि वो टाइगर किंग उनका नाम था, तो टाइगर किंग क्या देगा, टाइगर का सब कुछ देगा। तो उन्हें लगा कि ये परफेक्ट गिफ्ट है मेरे बेटे को देने के लिए। इट कॉस्ट ओनली 2 आनाज, इसकी कीमत
कीमत केवल 2 आना थी, बट लेकिन शॉपकीपर ने कहा उसको कहा 300 आना, लेकिन शॉपकीपर ने उसको 300 मतलब 300 रुपीज़ कहा, ठीक है, 300 रुपये का कहा, ठीक है। उसके बाद द वुडन टाइगर वॉज एक्चुअली कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर। ये जो वुडन टाइगर था ये एक्चुअली यानी वास्तव में कार्व्ड मतलब इसको बनाया गया था बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर। अनस्किल्ड का मतलब, स्किल्ड मतलब समझदार, जो परफेक्ट हो, अनस्किल्ड का मतलब जिसके अंदर मतलब सही क्वालिटीज नहीं है, सही बुद्धि नहीं है, ठीक है। तो एक अनस्किल्ड कारपेंटर ने इसे बनाया था। इट्स सरफेस वॉज रफ, इसकी जो सरफेस थी मतलब इसकी जो सरफेस इसे कहते हैं ना ऐसे, तो इसका जो तला था वो कैसा था, रफ था। टाइनी मतलब छोटी छोटी, सिल्वर्स ऑफ वुड यानी कि छोटी छोटी सिल्वर की, जो वुड की सिल्वर थी मतलब जो वुड थी उसकी छोटी छोटी सी जो वो थी, सिल्वर का मतलब नुकीली सी डंडियाँ, स्टूड अप वो खड़ी हुई थी, लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट। क्विल्स का मतलब होता है कीलों की तरह से, जैसे कील सी गाड़ दी हो तो इसलिए कुछ अलग सा लग रहा था वो। तो वो जो डंडियाँ थी, जैसे ये मान के चलो वुडन टाइगर है, उसमें कहीं पे तो वो रफ बना हुआ है, दूसरा कहीं कहीं पे वो नोक सी बिल्कुल नुकीली सी छोटी छोटी सी नुकीली सी, ठीक है, वो वुड की यानी कि लकड़ी की वो निकली हुई है, नुकीली कील जैसी निकली हुई है, ठीक है। तो वन ऑफ दो सिल्वर्स यानी उनमें से एक जो सिल्वर थी, सिल्वर मतलब वही जो नुकीला था, पियर्स मतलब छेद दिया, मतलब छेद करना, चुभना। द महाराजास राइट हैंड, महाराजा के राइट हैंड में उनमें से जो एक सिल्वर थी वो चुभ गई, ठीक है। ही पुल्ड इट आउट, उसने से खींच लिया मतलब हटाया उससे, एंड कंटिन्यू टू प्ले विद हिज सन, और अपने बेटे के साथ खेलता रहा। क्यों? क्योंकि उसका जो भय था मरने का वो खत्म हो चुका था, ठीक है। फिर क्या हुआ नेक्स्ट डे, इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन महाराजास राइट हैंड, जो इन्फेक्शन था क्योंकि वो तो चुभ गई उसको चीज, तो वो इन्फेक्शन हो गया, फ्लेयर्ड का मतलब फैल गया, इन महाराजास राइट हैंड, महाराजा के सीधे हाथ में वो सारा जो इन्फेक्शन था, जहर था, वो फैल गया। एंड डेवलप इनटू सोर, और वो क्या हो गया, सोर कहते हैं जो आपका वो होता है ना फुंसी टाइप सी, बड़ा सा जो फोड़ा टाइप सा होता है, वो उसमें तब्दील हो गया, चेंज हो गया। विदिन 4 days, 4 दिन के अंदर वो क्या हो गया, पहले तो थोड़ा बहुत नील पड़ा होगा, फिर उसके बाद वो फोड़ा सा बन गया, वो पक गया, ठीक है। एंड स्प्रेड ऑल ओवर हिज आर्म, और उसकी पूरी बाजू में, पहले तो हाथ में हुआ फिर पूरी बाजू में, आर्म में उसके वो सारा फैल गया, ठीक। 3 famous surgeons were brought फ्रॉम मद्रास से 3 सर्जन बुलाए गए, फेमस सर्जन थे वो। एंड दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, उन्होंने बोला भाई इनका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्वेश्चन यहाँ क्या आ सकता है कि हाउ डिड ही डाई, वो कैसे मरे, तो हम क्या बोलेंगे, हम पूरी वुडन टाइगर वाली स्टोरी बताएंगे कि वो बेटे के साथ खेल रहा था, उसने गिफ्ट किया था, तो वो एक उनके चुभ गई थी सिल्वर, तो उससे क्या हुआ, राइट हैंड में उनके पहले इन्फेक्शन फ्लेयर हुआ, फिर उसके बाद उसमें वो सोर में डेवलप हुआ, और उसके बाद फिर उन्होंने डॉक्टर बुलाए, डॉक्टर ने उन्हें ऑपरेट करने का डिसाइड किया। 3 सर्जन्स केम आउट ऑफ थिएटर, जो 3 सर्जन थे वो थिएटर से बाहर आए, एंड सेड, और उन्होंने कहा दैट ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, एज द महाराजा इज डेड, क्योंकि महाराजा मर चुके हैं, ठीक है। इन दिस वे 100th टाइगर टुक इट्स, ठीक है। इन दिस वे, इस तरह से 100th यानी 100वें टाइगर ने टुक इट्स, यहाँ पे इज नहीं है, इट्स है, ठीक है, इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। तो जो 100वां टाइगर था उसने अपना बदला ले लिया था, क्योंकि उसने 99 मारे थे ना, तो उन सब का बदला इस 100वें टाइगर ने राजा से फाइनली ले लिया था, ठीक। तो क्वेश्चंस आंसर हम बीच बीच में आपको सारे बताते चले गए हैं, वो आप हम जो बोल रहे हैं उसको आपको नोट करना पड़ेगा। और अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, बुरा लग रहा है कहीं कमी तो उसको भी बताइए ताकि हम इम्प्रूव कर पाएँ, ठीक है। दूसरी चीज़, ऑब्वियसली चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो चैनल आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे, बेल आइकन और दबाइए, लेकिन साथ ही साथ इस चैनल को शेयर कीजिए,
कोशिश कीजिए कि बहुत जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, ताकि बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले लोग अपने चैप्टर्स को तैयार कर पाएँ। वो आप ही के भाई बंद हैं, तो प्लीज़ आप इसको शेयर ज़रूर कीजिए। एंड जय हिंद, जय भारत। आई केयर फॉर यू ऑल, एंड इसीलिए हम थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच।